दोस्तों, पौधों की बेहतर ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी मिट्टी पर। अगर आप अपने पौधों को अच्छी मिट्टी दे रहे हैं तो निश्चित है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। यहाँ पे मैं अपने गार्डन के लिए कुछ मिट्टी तैयार कर रही हूँ और ये जो पुराने पॉट्स में मिट्टी थी जो कि कम न्यूट्रिशियस हो गई थी, मैं उसको भी मिक्स कर लूँगी, साथ ही साथ उसमें भी खाद वगैरह मिक्स ऐड कर लूँगी। यहाँ पे जो आप मिट्टी देख रहे हैं इसमें मैंने लगभग आधा से भी ज़्यादा मैंने यहाँ पे गोबर का प्रयोग करा है। सड़े हुए गोबर से बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है और आप इसे अपनी मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। इसके अलावा मिट्टी में मैंने ऑलरेडी सैंड भी मिक्स करी हुई है ताकि मिट्टी जो है हल्की हो जाए और उसका ड्रेनेज भी सही हो जाए। इसके अलावा मैं अपनी मिट्टी में प्रयोग करती हूँ कोकोपीट। मैंने बाहर से 5 केजी का कोकोपीट मंगाया था और उसको धुल के सुखा के प्रॉपर मैंने रख लिया है और अपनी मिट्टी में समय समय पर मैं मिक्स करती रहती हूँ। कोकोपीट से रूट्स काफ़ी ग्रो अच्छा रूट्स करती हैं क्योंकि ये मिट्टी में स्पेस क्रिएट करता है जिससे मिट्टी में अच्छी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अच्छे से जा पाती है। ओवरऑल ग्रोथ भी पेड़ की बढ़ जाती है कोकोपीट मिक्स करने से। इसके अलावा मैंने 1 केजी के अराउंड वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करा है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रिपेयर्ड खाद है मार्केट से लाई हुई जो न्यूट्रिशन और ऐड ही करती है मिट्टी में, तो इसको भी आप मिट्टी में ज़रूर प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी गोबर की खाद इसमें मिलाई हुई है। आप इस तरीके से अपनी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यही 2-4 चीज़ों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की जा सकती है और इस मिट्टी को तैयार करके किसी भी बैग में या पॉट्स में भर के रख लें ताकि जैसे ही आपको कोई नया पौधा मिले या नए बीज उगाने हों तो आपकी मिट्टी पहले से तैयार हो। पहले से तैयार मिट्टी प्रॉपर बैलेंस्ड भी हो जाती है, कंपोज्ड हो जाती है, इनकी कंपोजिशन बेटर हो जाती है आपस में मिक्स होकर। इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लें और अपने पॉट्स वगैरह भर के रख लें। दोस्तों, मैं बाहर की जो खाद आती है, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करती हूँ। घर में इस तरीके से अपना मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। साथ ही साथ नीम खली का भी प्रयोग कर लेती हूँ जिससे क्या होता है, पेड़ों में किसी भी तरीके का रूट में या पेड़ की पत्तियों में फंगस वगैरह लगता है तो उसकी शिकायत भी दूर हो जाती है। पॉट भरने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले लीव्स की एक लेयर। ये लीव्स मैंने गार्डन से उठाई हुई हैं और ये सूखी लीव्स मैं सबसे पहले एक लेयर डालती हूँ, उसके बाद में मैं मिट्टी डालती हूँ और फिर सेकंड लेयर भी मेरी लीव्स की रहती है। इन लीव्स के से जो मिट्टी है उसमें अच्छा स्पेस क्रिएट होने के साथ साथ ही ड्रेनेज भी अच्छा होता है। कई इंडोर प्लांट्स होते हैं या कई अन्य पौधे होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है या उनकी मिट्टी में अच्छा ड्रेनेज हो तभी वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये लीव्स की अपनी एक लेयर बनाएंगे मिट्टी में तो ये बढ़िया बेहतर ड्रेनेज बनता है। इस तरीके से आप अपने पॉट्स पहले से ही भर के रख लें ताकि ये मिट्टी प्रॉपर बैलेंस्ड हो जाए और सही ग्रोथ दे सके पौधों को। इस तरीके से मैंने अपना दूसरा पॉट और तीसरा पॉट भी भर के रख लिया है। दोस्तों, जो आपके किचन में वेस्ट निकलता है किसी भी तरीके का, आप उससे भी ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हुआ सब्जी के छिलके, केले के छिलके या अन्य फलों के भी छिलके जिनका आप उनको किसी भी गड्ढे वगैरह में डिकम्पोज़ होने के लिए डाल दीजिए। जब वो प्रॉपर अच्छे से गल जाते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार होती है और समय समय पर वो खाद अगर आप पौधों को देंगे तो भी उसका जो फर्टिलाइज़र्स की पूर्ति होती रहती है। मैं अपने किचन के गार्डन वेस्ट को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, इसी तरीके से मिट्टी में मिक्स करती हूँ और मिट्टी को अच्छा सा तैयार करती हूँ। आपको ये तरीका अगर हमारा मिट्टी बनाने का अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिए अपने पॉट तैयार। अब